पढ़ना है एवरेज। ठीक है, एवरेज कर रहे हैं ना, आज से एवरेज करते हैं। ठीक, एवरेज तो सभी लोग फॉर्मूला जानते हैं। एवरेज का क्या होता है? एवरेज का फॉर्मूला सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन, या आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है, सभी जानते हैं इसके बारे में। अब आपको अगर संख्या दे दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि औसत निकालिए, तो औसत कैसे निकालते हैं? प्लस करेंगे और जैसे मैं बोलूं 1 से लेकर 10 तक की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनका औसत निकालो। सबको जोड़ देंगे और फिर 10 से भाग कर देंगे। ठीक है, ये तरीका होता है। लेकिन अगर कोई पैटर्न बनाते हुए कोई संख्या है, कोई सीरीज नजर आ रहा है, कोई श्रेणी नजर आ रही है, ये क्रमागत है ना, लाइन से तो है, तो ऐसे कंडीशन में बीच वाला ही तो औसत होता है। औसत का मतलब क्या होता है? मध्य में जो स्थित हो, या एक ऐसा मान जो सभी के लिए एक जैसा मान लिया जाए। ठीक है, तो इसको आप कैसे समझ सकते हो कि बीच में दो संख्या आ रही है, कौन कौन सी? 5 और 6, तो दो ठोक तो औसत नहीं हो सकता, औसत एक ही होगा। तो इनके बीच में कौन सा मान है? 5.5, यही क्या आएगा? इनका औसत निकल जाएगा। समझ आया? अब ये तभी काम करेगा जब कोई पर्टिकुलर इसका पैटर्न हो। पैटर्न यानी कि सबके बीच में गैप एक जैसा होना चाहिए, तब काम करेगा ये। ठीक, नहीं है तो क्या करोगे? आंकड़ों को जोड़ना पड़ेगा। कैसे करेंगे सॉल्व? देखो, अगर मैं क्वेश्चन देता हूँ एक, क्या जैसे आपको दे रखा है 2 5 7 9 14 16 5 13, इसका औसत निकालने के लिए बोला जाए, तो कैसे निकालेंगे औसत? सामने से हट, यहां से क्या आएगा? आंकड़ों का योग करना है, सभी को जोड़ देना है। ठीक है, क्या आएगा जोड़ने पे? जोड़ो सभी को, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 और 9 23, 23 और 14 कितना हो जाएगा? 23 4 27 10 37, यहां तक 37 आया है। इसको भी जोड़ लो, 16 5 21, 21 ये आया और ये 13 है। सबको जोड़ो, 3 और 1 4, 4 और 7 11 का 1 हासिल आया 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 4 और कितना था? 3 था ना, 7 आएगा ना। कितना है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग कर दो इसको, कितना आ जाएगा? 8 से 8 बार में 8 64, कितना बचेगा? 7 दशमलव लगेगा, 70 हो जाएगा। कितने बार में जाएगा? 8 ही बार में जाएगा, तो लगभग इतना आ रहा है औसत 8.8 का। समझ आया ये? चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे। 30 संख्याओं का औसत 20 है, 30 संख्याओं का औसत 20 है और अन्य 20 संख्याओं का औसत 30 है। इन सभी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कैसे निकालोगे? 30 संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। तो औसत का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा, क्या पढ़ा औसत का फॉर्मूला? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर हमको योग निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? औसत और संख्या को गुणा कर देना पड़ेगा। क्या निकलेगा उससे? योग। ठीक, योग निकलेगा। जैसे यहां पर क्या बोला है? 30 संख्या है, ठीक, इसका औसत कितना दिया है? 20। इन दोनों को गुणा कर दो तो क्या निकल जाएगा? ये इन 30 संख्याओं का योग निकल आएगा 600, और अन्य 20 संख्याओं का, 20 का कितना दिया है एवरेज? 30, तो इनको गुणा करने से कितना आएगा? 600। ये क्या निकल गया? इसका भी योग निकल गया। टोटल योग कितना हो जाएगा? 1200। 1200 को भाग करेंगे कितने से? 50 से। पहले कितनी संख्या थी? 30 और बाद में 20। अब टोटल कितनी संख्या हो गई? 50। तो 50 से भाग करेंगे
ये कट जाएगा, कितने बार में जाएगा? 5, 24 बार में, 24 पंच 120, ये आ गया इसका औसत। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 15 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एवरेज दिया है 15, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स, इनका क्या दे रखा है? एवरेज 15। आपको फाइंड करना है इसमें स्मॉलेस्ट नंबर। कैसे बनाओगे? 5 क्रमागत विषम संख्या, ठीक, 5 क्रमागत विषम संख्या का क्या दे रखा है? औसत कितना दिया है? 15। अब इसको चाहो तो आप x के फॉर्म में लेके बना लो। कैसे बनाते हैं? अगर x के फॉर्म में लेके बनाना हो तो 5 क्रमागत विषम संख्या, अगर पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x + 2। क्यों 2 लेते हैं? क्योंकि हमको पता है जैसे हम क्रमागत विषम संख्या लिखे 1, 3, 5, 7, 9, ये जैसा लिखते हैं तो सब में डिफरेंस कितने का आता है? 2 का आता है। इसलिए हम पहला वाला x तो दूसरा x + 2, फिर क्या? x + 4, फिर x + 6 और x + 8, ये 5 क्रमागत विषम संख्या ऐसे लिखोगे, ठीक। सभी को जोड़ोगे कितने बराबर आएगा? ये जितना भी आए इक्वल्स टू क्या आएगा? 5, 15 दिया है ना, 15 गुणा 5, औसत 15 है, 5 है, तो 15 गुणा 5 करने से योग निकलेगा, इस योग के बराबर होगा। ये होगा बनाने का तरीका, लेकिन ऐसा मत बनाना। क्या, कैसे बनाओगे? सिंपल तरीका इसको बनाने का। देखो, अगर 5 क्रमागत है, उनका औसत है, 5 संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, औसत अगर है तो यही वाला तो होगा ना। इसी का तो वैल्यू दे रखा है कितना? 15। और ये क्या है? खुद अपने आप में क्या है? और ये ऑड नंबर है, विषम संख्या, तो इसके पहले वाला क्या आएगा? 13, और उससे पहले 11। क्या पूछा है क्वेश्चन में? तो इनमें सब में इधर जाओगे तो आगे बढ़ेगा, ये तो क्या आएगा आगे? 17 और ये 19। पूछा क्या है? सबसे छोटा 11 आंसर। समझ आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 7 लगातार सम संख्याओं का औसत, 7 लगातार सम संख्याओं का औसत 30 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी जो कॉन्सेप्ट मैं बताया हूं उसी पे ही बनाओ सेम। सात लगातार दिया है सम संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक बीच में ये वाला होगा। इसी का मान तो दिया है कितना? 30, और इसमें बोला है सबसे बड़ी, तो इसके बाद में क्या आएगा? सम है तो 30 के बाद अगला 32, 32 के बाद 34, और 34 के बाद 36, यही है सबसे बड़ा आंसर। समझ आया? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। 15 क्रमागत संख्याओं का औसत, 15 क्रमागत संख्याओं का औसत 18 है। यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए, यदि सभी संख्याओं को 2 से विभाजित किया जाए तो नया औसत क्या होगा? तो नया औसत क्या होगा? पंद्रह संख्याएं हैं, उनका औसत दिया है कितना? 18, और बोल रहा है हर एक संख्या को कितने से भाग कर दें? 2 से। तो क्या पूछा है अब? नया औसत। यही पूछा है ना, नया औसत क्या होगा?
तो नया औसत कैसे निकलेगा? जो आप भाग प्लस या माइनस संख्याओं में करते हो वही सेम चीज का इफेक्ट रिजल्ट किस पर पड़ता है? औसत पे पड़ता है। अगर हर एक संख्या को आप कितने से भाग कर रहे हो? 2 से, तो यही 2 का भाग किस में होगा? औसत में भी होगा। तो 18 को 2 से भाग कर दो, कितना आएगा? 9 आएगा। 18 को 2 से क्या कर रहे? भाग कर रहे, गुणा नहीं। कितना आएगा? 9। ये नया औसत निकल जाएगा डायरेक्ट। समझ आया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। क्या बोला है? एक कक्षा के 24 छात्र हैं जिनकी औसत आयु कितनी है? 10 वर्ष। और अगर शिक्षक की आयु को भी क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया जाए, तो औसत आयु कितनी बढ़ जाती है? 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो पूछ रहे हैं कि शिक्षक की आयु कितनी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 24 छात्र हैं जिनका औसत एज कितना है? 10 वर्ष। हम ये मान सकते हैं कि 24 ऐसे स्टूडेंट हैं जिसमें हर एक की आयु 10 वर्ष है। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब बीच का मान आपने पढ़ा, ठीक है। औसत का मतलब ये होता है कि हर एक के लिए वो मान संतुष्ट हो। इस क्लास में अलग अलग आयु वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, किसी की एज ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि इस क्लास की औसत आयु 24 वर्ष है, तो इसका क्या मतलब होगा? सबकी आयु को मैं ये मान के चल रहा हूं कि 24 साल के हैं। कुछ हो सकते हैं 22 के होंगे, कुछ हो सकते हैं 26 के होंगे, या अलग अलग एज होगा। लेकिन सबका अगर मैं निकाल रहा हूं, एक बार में कहना है सबको, तो मैं 24 कह रहा हूं। वैसे ही यहां पे क्लास की आयु कितनी है? 10 वर्ष है। यानी कि हर एक स्टूडेंट की आयु कितनी है? 10 वर्ष। समझ आया इतना? अब इसमें कौन आ गया? एक पर्सन आ गया। कौन? टीचर। शिक्षक आ गया। टीचर के आने से औसत आयु कितना हो जा रहा है? 10 था पहले, वो बढ़कर कितना हो गया? 11। अभी थोड़ा देर पहले हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा, संख्याओं में अगर जो परिवर्तन होता है वही परिवर्तन किस में होता है? औसत में। तो इस बात को उल्टा भी तो पढ़ सकते हैं कि जो परिवर्तन औसत में हो रहा है वही परिवर्तन कहां आएगा? संख्याओं में आएगा। चूंकि औसत कितना बढ़ा है? 10 से 1 बढ़ा है, तो फिर हर एक का एज 1-1 वर्ष बढ़ेगा। तो 24 स्टूडेंट है, तो 24 का 1-1 बढ़ा, कितना होगा? 24 का 1-1 बढ़ा तो 24 तो लेके आ गया, 24 वर्ष बढ़ा टोटल। लेकिन टीचर भी आया है एक्स्ट्रा, तो टीचर पहले कितना लाया होगा? 10 तो लाएगा ही। अगर मान लो फॉर एग्जांपल, इसको ऐसा समझना कि अगर टीचर भी 10 साल का होता, मान लो ना भाई, मानने में क्या है, अगर टीचर 10 साल का होता तो उससे क्या होता? यहां पे लोग बढ़ते कितना? 24 से कितने हो जाते? 25। और ये औसत आयु कितनी रहती? 10 वर्ष ही रहती, कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर वो 10 वर्ष का होता तो, लेकिन ऐसा है क्या? नहीं। उसकी आयु ज्यादा होगी। तो ज्यादा कैसे होगी? शिक्षक जो है 10 वर्ष तो अपने साथ लेके आएगा ही आएगा, एक्स्ट्रा और लेके आएगा। लेके आएगा एक्स्ट्रा। कितना एक्स्ट्रा लाएगा? 10 तो ला ही लिया, ठीक। और हर एक के लिए कितना लेके आएगा? यहां पे 1-1 और लेके आया है। तो हम क्या कह सकते हैं कि वो 24 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया। और तो 11 और 24 को जोड़ दो ना, कितना आएगा? शिक्षक की आयु ये। नहीं समझे अभी भी? थोड़ा और डिटेल बताओ। ये नोट करो, फिर बताता हूं डिटेल। हो गया ये?
देखो क्या है एक्चुअल में, इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जिन लोग पढ़े होंगे जान रहे होंगे, जिन लोग नहीं पढ़े हैं उन लोग देख लो, या सभी लोग समझो। मान लो मैं यहाँ पे ना 5 लोग लेता हूँ। कौन कौन है वो 5 लोग? ABCDE 5 लोग हैं, ठीक। हर एक की एज में मान लेता हूँ कितना है, 10 वर्ष है। औसत यानी कि ये 5 लोगों का एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसकी औसत आयु कितनी है, 10 वर्ष। इसका क्या मतलब हुआ कि इनमें से हर एक की एज कितनी है, 10 वर्ष। रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में आप ऐसा मान सकते हो, और हर एक क्वेश्चन में काम करता है। रियल में भले ना हो, ऐसा ना होता हो, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा होता जरूर है। हर एक का कितना मान लिए, 10। अगर हर एक का मैं 10 मानता हूं तो उससे क्या होगा, इस पूरे ग्रुप का 10 ही निकलेगा औसत आयु। समझ आया ये? अब इनमें एक नया छात्र आता है, एक नया आता है लड़का F नाम का, ठीक। अब वो क्या करता है, उसके आने से औसत आयु क्या होती है, 1 वर्ष बढ़ जाती है। उसके आने से क्या हुई, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई। तो वो एक जो बढ़ेगा किसके में बढ़ेगा, सबके में बढ़ेगा। कौन सबके में, ये 5 लोग के में भी, प्लस वो खुद के लिए भी लेके आएगा। ये समझ आया? यानी उसको पहले कितना लाना पड़ेगा, अगर औसत आयु बढ़ाना है तो पहले औसत के बराबर लेके आना पड़ेगा। तो F पहले कितना लेके आएगा, 10। अगर वो 10 लेकर आता तो क्या होता, तब भी 10 ही रहता, लेकिन एक बढ़ा है, एक बढ़ा है सबके में। कौन सबके में, ABCDE और F। तो उसकी आयु कितनी होगी बताओ, टोटल कितना एक्स्ट्रा लाया वो, 6 लाया ना भाई। 5 लोग तो पहले से थे, खुद भी छठवा एक आदमी है, और हर एक का एक एक बढ़ रहा है, तो कितना हुआ, 6। तो 10 तो लाया ही था, प्लस 6 और आ गया, कितना आएगा ये, उसकी आयु 16 वर्ष। समझ आया ये कॉन्सेप्ट? नहीं आया तो फिर वो आप जो लगाते हो एक्स वाला मेथड लगा सकते हो। कैसे लगाते हो, माना कि 10 लोग का x है, गुणा किया 10x, ये सब निकाल सकते हो, लेकिन इससे बनाओगे तो जल्दी बनेगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 8 व्यक्तियों की औसत आयु, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से बीस वर्ष के एक व्यक्ति को बदलकर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है। इस दूसरे व्यक्ति की आयु ज्ञात कीजिए। बना सभी से? नहीं, देखो क्या बोला है, 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है जब उनमें से 20 वर्ष के एक व्यक्ति को बदलकर दूसरा व्यक्ति लिया जाता है। ठीक, इस दूसरे व्यक्ति की आयु निकालो। आप इसको सोचो ऐसा कि इसी क्लास में जितने लोग अभी हो उतना तो ठीक है, कुछ तो औसत आयु होगा आप लोग का, एक निकलेगा ना क्लास का। अब इस क्लास से एक छात्र को मैं बाहर करता हूं और उसके जगह मैं क्या करता हूं, दूसरा छात्र लेके आता हूं। यहां 2 स्थिति हो सकती है। अगर जो नया छात्र आया है उसकी आयु कक्षा की औसत आयु से कम हुई तो पूरी कक्षा की आयु क्या होगी, औसत आयु कम हो जाएगी। और अगर उसकी आयु कक्षा की औसत आयु से ज्यादा हुई तो क्या हो जाएगा, औसत आयु बढ़ जाएगी। होगा कि नहीं? तो यहां जो नया व्यक्ति आया है उसकी आयु कैसे होगी, पढ़ के बताओ क्वेश्चन को ध्यान से। 8 व्यक्ति है, 2 वर्ष की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ी। कब बढ़ी? जब उनमें से 20 वर्ष के एक व्यक्ति को बदलकर को दूसरा व्यक्ति लिया जाता है। तो ये बढ़ा है। ठीक है, कैसे बढ़ा होगा, क्योंकि जो आया होगा व्यक्ति वो ज्यादा एज लेके आया होगा ना, तभी तो औसत आयु बढ़ रहा है। ठीक है,
अब कैसे बनाओगे इसके आगे, इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे? 8 में, हाँ कर सकते हैं एकदम। देखो 8 व्यक्ति था, ठीक, 8 व्यक्ति है और 2 वर्ष क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या निकालेंगे यहां से? 8 गुणा 2 अगर कर दे, 8 दूनी 16 निकालें, क्या निकलेगा इससे? टोटल एक्स्ट्रा इतना आ रहा है, 16 एक्स्ट्रा आ रहा है। और क्या कर रहे हैं, जो व्यक्ति आ रहा है वो क्या हो रहा है, कितने 20 साल का जो गया है को बदल कर दूसरा लाया है, तो जो दूसरा व्यक्ति आया है वो इतना एक्स्ट्रा लेके आया है, ये समझ सकते हैं। और 20 वाला तो मान के चलो 20 गया ना, तो 20 आया भी सेम आया, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा भी लाया है, वो एक्स्ट्रा 16 है और 20 तो लेके उसको आना ही पड़ेगा। तो कितना एक्स्ट्रा लाया है वो 16 और 20 तो लेके ही आना पड़ेगा, कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा बनाना नहीं आ रहा है तो फिर वो तरीका भी लगा सकते हो। कैसे? देखो ऐसा भी बना सकते हो कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी मान लेते हैं, x मान लें, तो कुल आयु कितनी आएगी 8x। अब इसमें क्या कर रहे हैं, 20 वर्ष के एक व्यक्ति को बदल रहे हैं, तो इसमें 20 वर्ष का एक व्यक्ति बाहर हो गया तो -20 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा व्यक्ति लिया जा रहा है, माना उसकी कितना है y ले लें, तो ऐसा करने से ये जो औसत है कितने से भाग करना पड़ेगा? अब औसत के लिए व्यक्तियों की संख्या बदली है क्या? नहीं, पहले जितने व्यक्ति थे अभी भी उतने ही व्यक्ति है, तो कितने से भाग हुआ? 8 से। बराबर ऐसा करने से क्या होता है, औसत आयु बढ़ जाती है। पहले x था, अब कितना हो जाएगा, x + 2, 2 बढ़ गया। इसको सॉल्व करोगे, 8 इधर गुणा कर दो, क्या आ जाएगा ये 8x - 20 + y, और इधर क्या आ जाएगा 8x + 16, 16। ये 8x और 8x कैंसिल हो जाएगा, -20 वहां जाके प्लस हो जाएगा, y का मान 36। तो जो नया व्यक्ति निकाले हो, लाए हो 36 साल का, यहाँ भी वही काम किए हो, बस ये थोड़ा शॉर्ट में किए हो। समझ आ रहा है कि नहीं? कौन से तरीके से करोगे? ऊपर वाले से सभी लोग, अच्छी बात है अगर इससे करो तो। तीन वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु, 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। यदि सी के जुड़ जाने से, यदि सी के जुड़ जाने से उनकी आयु का औसत 22 वर्ष हो जाता है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। सी की वर्तमान आयु ज्ञात करो। बड़ा इजी क्वेश्चन है, अभी जो कॉन्सेप्ट बताया उसी पे बन जाएगा ये। देखो कैसे बनेगा। 3 वर्ष पहले ए और बी की औसत आयु कितनी थी? 18 वर्ष। यानी 3 वर्ष पहले हम ये बोल रहे हैं कि ए की आयु 18 थी और बी की आयु भी 18 ही थी, दोनों का 18-18 मान लिया। ये कब का है? 3 वर्ष पहले दोनों का आयु 18-18 था। औसत का मतलब यही है, यही तो मानते हैं हम हमेशा औसत में। अभी कितना होगा वर्तमान में? 21-21। 3 वर्ष पहले अगर 18-18 था तो अभी वर्तमान में कितना होगा? 21-21 होगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है, यहाँ पे एक व्यक्ति आता है, कौन? सी। सी कहाँ आ रहा है? वर्तमान में आ रहा है, ध्यान रखना यहाँ पे नहीं है, अभी वर्तमान में आ रहा है। तो सी जो भी आयु लेके आ रहा है, पता नहीं कितना आयु लेके आ रहा है, लेकिन तीनों का मिला के जो औसत हो जाता है वो कितना हो जाता है? 22 वर्ष। ठीक है, यही है बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में।
अगर वो 21 लेके आता, मान लो सी जो है वो कितना लेके आता, 21 वर्ष लेके आता, 21 ही लेके आता हूँ, तब क्या रहता, पूरे का औसत 21 रहता। लेकिन 22 हुआ है, कैसे 22 हुआ होगा, हर एक को एक एक मिला होगा एक्स्ट्रा, ये एक इसको मिला होगा, एक इसको मिला होगा, एक इसको मिला होगा, तो संख्या में जितना वृद्धि होता है उतना ही औसत में वृद्धि होता है। 21 21 ना होके कितना हुआ वो 22। तो कितना वर्ष लेके आया सी एक्स्ट्रा, 3 वर्ष एक्स्ट्रा लेके आया। औसत कितना था पहले 21, 21 प्लस 3 कितना आ गया 24। ये आ गया क्या आंसर, सी का आयु निकल गया 24 वर्ष। समझ आया कि नहीं, इसी तरीके से पढ़े हो कि नहीं, अभी पढ़े ही नहीं हो, और जिन लोग पढ़े इसी मेथड से पढ़े हो, दूसरे मेथड से बताऊं, नहीं सब देखो ये रिवीजन क्लास है। पहली चीज ये भी है कि ये रिवीजन क्लास है, और कुछ भी नया चीज मत करना, आप जो पढ़े हो ना उसी के बेसिस पे एग्जाम में बनाना, इस बात का ध्यान हमेशा रखना। आप नया तब सीखो जब आपका कोई एग्जाम नहीं है, सामने एग्जाम है तो नई चीजें नहीं सीखनी है, पुरानी चीजों को रिवाइज करना है। एक्स से बता देता हूँ, बिल्कुल बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स से बता देता हूँ मैं। ज़्यादा आगे जाके पीछे आना नहीं हो गए, जब सिंपल बन रहा है क्वेश्चन तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो, नहीं कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, चीज़ों को मुश्किल मत बनाओ। अगर इस तरीके से बना रहे हो तो यही बनाना, सबसे आसान तरीका यही है इसको बनाने का। बाकी एक्स वाले से किया तो मैं एक्स बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बता दो कैसे बनेगा, देखो एक्स से। ए और बी का आयु औसत कितना है 18 वर्ष, ठीक। कब, 3 साल पहले। 3 साल पहले मान लेते हैं ए की आयु ए थी, बी की आयु बी थी, मान सकते हैं। तो वर्तमान आयु कितनी होगी, 3 साल पहले से अभी आना है तो +3 करोगे कि नहीं, a + 3 और b + 3, ये क्या निकला, a + 3 और b + 3, तो दोनों का क्या निकल गया, ये वर्तमान आयु। अब यहाँ पे कौन आता है, सी कौन सा आयु लेके आया अपना, वर्तमान वाला। और ऐसा करने से क्या होता है, हाँ औसत 22 हो जाता है। तो ये औसत पहले कितना था 18, तो दोनों का था, अभी औसत हो जाता है बोला है ना, तो बटे कितना करोगे 3, बराबर कितना आया 22। कितना आ जाएगा ये, a + b + c एक साथ लिख लो, क्या आ जाएगा a + b + c। 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, ये इधर ले जाओ, कितना आएगा, कितना हो जाएगा 22 या 66, माइनस कितना आया 6, ठीक है। कितना आ जाएगा ये 60, ये क्या निकला, तीनों की आयु का योग। और औसत निकालना है तो 3 से ही भाग करो, या 3 यहाँ मेंटेन रख सकते थे, दोनों पक्षों में 3 का भाग कर दो, कितना आ जाएगा 20 आया। ये क्या निकला, ये क्या निकला, ये कौन सा औसत निकल गया, नहीं ये तीनों का कुछ नहीं क्या निकलेगा। इससे क्या है, क्योंकि ए और बी का आयु आपने क्या माना है 3 साल पहले का, और सी का वर्तमान वाला है। हमको पूछा कौन सा है, सी की वर्तमान आयु, यही पूछा है ना। तो सी की वर्तमान आयु कैसे निकलेगा भाई, हमको तो ए और बी का चाहिए रहेगा इस कंडीशन में। एक मान दिया है 18 का यूटिलाइज नहीं किया है अभी, 18 को यूज करो, कहाँ यूज करेंगे 18 को, इसमें दिया है ना 18 दिया हुआ है कि नहीं, दिया हुआ है इसमें ना, क्वेश्चन ये है, हाँ ए और बी की औसत आयु 18 है, ये दे रखा है। तो औसत आयु मतलब क्या है, ये पुराना वाला है, ये a + b बराबर कितना 18, औसत मतलब 2 से भाग करोगे बराबर किसके 18 के, तो a + b कितना आएगा 36, तो a + b का मान 36 रख दो यहाँ पे, 3 का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट निकल जा रहा है, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। a + b की जगह कितना रख दिए
36, वहां ले जाके माइनस कर देंगे, सी का मान कितना आ जाएगा 24। आया आंसर? इसी तरीके से पढ़े हो ये। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक 40 व्यक्तियों की औसत उम्र 41 व्यक्तियों की औसत उम्र 40 वर्ष है। उसमें से एक व्यक्ति के बाहर चले जाने के कारण औसत उम्र में 1/5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। 1/5 1/5 वर्ष की वृद्धि इंक्रीज हो जाती है, तो जाने वाले व्यक्ति की उम्र क्या है? देखो कैसे बनेगा, सॉल्यूशन देखते हैं। एक 40 व्यक्ति है जिनकी औसत आयु कितनी है 40 वर्ष है एवरेज इनका, यानी इसका क्या मतलब हुआ, हर एक व्यक्ति की उम्र कितनी है 40 साल। एक 40 व्यक्ति है जिनमें से हर एक का कितना एज 40। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक व्यक्ति चला गया, यहां से एक व्यक्ति निकल गया, तो कितने व्यक्ति रह गए, अब 40 व्यक्ति रह गए। तो इस 40 व्यक्ति का जाने से, इस एक व्यक्ति के जाने से औसत में क्या फर्क पड़ा है, 1/5 की वृद्धि होती है। तो 1/5 की वृद्धि कैसे निकालोगे, पहले तो 40 का कितना निकालना पड़ेगा, 40 का कितना निकलेगा 1/5 पहले निकालोगे ना। 40 का 1/5 कितना आएगा, 40 गुणा 1/5 कितना आएगा 8। ये 8 क्या निकला, 8 वर्ष क्या निकला, ये 8 वर्ष की वृद्धि होती कितना हो जाता है एवरेज 48 ईयर्स हो जाता है। लेकिन पूछा ये नहीं है, पूछा ये है कि जो व्यक्ति इधर से गया है ना, एक पर्सन, ये वाला जो व्यक्ति गया है, इसका एज कितना है, तो उसका एज कितना था पहले 40 था, और कितना लेके गया होगा अपने साथ 8 लेके गया होगा। तो 40 जब उसकी एज रही होगी एवरेज में, जब वो था ग्रुप में, तो उसकी एज 40 थी, लेकिन वो गया, जाने की वजह से औसत क्या हुआ है, बढ़ा है। औसत क्यों बढ़ा होगा, क्योंकि जब वो ग्रुप में रहा होगा तो उसकी एक्चुअल जो एज रही होगी वो कम रही होगी, तभी तो वो गया, जाने से क्या हुआ, आयु बढ़ गया। तो कितना बढ़ा है वो 8, और उतना ही उसका क्या रहा होगा कम। तो 40 में से 8 माइनस कर दो, कितना आया 32। यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया, तो लिख लो, यहाँ ऐसे लिख सकते हो 40 में था, उसका 8 कम हुआ तो 32 आया, जो जाने वाले उसकी एज, जाने वाले की एज। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक आता है क्रिकेट वाला, ठीक है, एक कर लेते हैं ये भी क्वेश्चन। एक बल्लेबाज 10वें मैच में, एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है, और इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन से बढ़ जाती है। 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी, 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी। हाँ भाई, कैसे बनेगा, देखो जिन लोग एक्स से किए हैं उनके लिए एक्स वाला मेथड बता देते हैं पहले। 10वें मैच में 111 रन बनाता है, तो 9 मैच तक वो कितना था उसका औसत मान लेते हैं x, टोटल कितना आएगा 9x। 9 इनिंग तक उसने हर एक मैच में कितना रन बनाया x, तो 9 मैच में टोटल कितना बनाएगा 9x, गुणा कर देंगे
10वें मैच में कितना बना रहे हैं? 111 रन बनाता है। ठीक, तो ये क्या निकला? अब टोटल 10 मैच का उसका रन निकल गया। ठीक, अब ऐसा करते हैं कि ऐसा करने से क्या होता है, इसका प्रत्येक मैच में औसत बढ़ जाता है कितना? 5 रन। तो यहां से औसत अगर निकाला जाए तो कितने से भाग होगा? ये 10 से, क्योंकि 10 इनिंग है यहाँ पे, और पहले औसत कितना था? x, कितना बढ़ गया इसमें? +5। ये समझ आया? मल्टीप्लाई करो इसको, कितना आ जाएगा? 9x + 111, ये हो जाएगा 10x + 50। ये यहाँ आके माइनस हो जाएगा, 10x में से 9x किया x, ये इधर लाके माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 61 आ रहा है। पूछा क्या है? 10वें मैच के बाद उसकी औसत क्या होगी? ये कहाँ तक का औसत निकला है? 9वें मैच तक का औसत है x, और 10वें मैच के बाद उसका 5 बढ़ा है, तो 61 + 5 कितना आ जाएगा? 66। ये आ जाएगा इसका आंसर। समझ आया? सबसे बेसिक मेथड है, बच्चों लोग को पढ़ाते हैं ये मेथड, है ना। अब एडवांस करें इसका, नोट कर लो फिर बताता हूँ। क्या देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, ध्यान देना। 10 पारी है उसका, ऐसा हर एक पारी में कुछ रन बनाता है। ठीक, हर एक पारी में वो कुछ रन बनाता है, लेकिन 9वें पारी के बाद जब 10वां पारी होता है तो 10वें पारी में वो बनाया कितना? 111 रन। 111 रन बनाने की वजह से उसका औसत पहले जो 9 पारी तक जो कुछ भी था उसमें बढ़ गया। कितना बढ़ा? 5। मान लो ऐसा होता है कि वो 111 रन नहीं बनाता, वो 9 पारी तक हर एक में मैच में जितना बनाया उतना ही इधर भी बनाता, तो क्या औसत बढ़ता? नहीं, औसत उतना ही रहता, लेकिन औसत बढ़ा है। कितना बढ़ा है औसत? 5 रन बढ़ा है औसत। तो कितना बढ़ा? हर एक में 5 बढ़ा, तो टोटल 10 में कितना बढ़ा होगा? हर एक में अगर 5 तो 10 में 50, तो 50 टोटल बढ़ा है। और रन कितना बनाया है? 111, माइनस करो कितना आएगा? 61। क्या निकला ये? 9 पारी तक का उसका औसत, क्योंकि 5 बढ़ा है हर मैच में, इसलिए आंसर। समझ आया? तो फिर आज के लिए यही तक करते हैं। ये हुआ आपका एवरेज टॉपिक फिनिश।